हरे कृष्णा। सौती आगे कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित, अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत, समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्य अवस्था में देखकर मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना का आरंभ किया। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण ने दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण स्वरूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों में महत्वत्व, अहंकार, 5 तंत्र मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। जिनकी अंग कांति श्याम थी, वे नित्य तरुण पीताम्बर धारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखराविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। शांग धनुष धारण किए हुए कौस्तुभ बणी उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स विभूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। विश्री नदी अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर, वरण्य, वरदायक और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण है, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्वा, राम और मनोहर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो निष्काम और काम रूप हैं, कामना के नाशक और कामदेव की उत्पत्ति के कारण, जो सर्व रूप, सर्व बीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फल स्वरूप हैं, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद विद्ताओं में शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहे कि वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उस परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित होकर तीनों संध्याओं के समय श्री नारायण द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनता है, पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, भार्या की इच्छा हो तो भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हो, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है। धन से वंचित मनुष्य को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सौती कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के भी ईश्वर हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञान आनंद स्वरूप, महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए गौर वर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान भगवान शिव वैष्णव के शिरोमणि हैं।
प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक, जगत की रक्षा करने वाले परमेश्वर, फल के बीज, फल के आधार, फल स्वरूप, फलदाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज स्वरूप, तेज के दाता, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए स्तोत्र का संचित होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं, पग पग पर विजय प्राप्त होती है, उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है, शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। सौती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत, केश सभी सफेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के दाता, सृष्टा, वे ही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदों को भी ब्रह्मा जी ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले तथा उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांत चित्त, कृपा के निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों के अतीत एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रासलीला में जिनका निवास है तथा रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, मैं उन राजेश्वर रासेश्वर को नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण और महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज गए। जो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पौत्रों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है तथा चिरकाल तक सुयश बढ़ता रहता है। सौती कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा हो रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी। उसके मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ और सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी। उसके वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मनिष्ठ और धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ है और वही धर्मात्माओं में धर्म के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर भगवान का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले,
जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु जिनकी संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने के कारण वासुदेव हैं, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं। गोविंद परमात्मा एक, अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गौं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान प्रधान पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रासवांस और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करते हुए वे भी सिंहासन पर बैठ गए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी रहता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही श्री हरि का नाम उच्चारण होता है, अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है और उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषयक ही चेष्टा होती है, अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय, समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।